नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू श्याम एजुकेशन। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होंगी। आज है 10 अप्रैल और 10 अप्रैल के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आप लोग के सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगी। आइए समय को बर्बाद न करते हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय नौसेना द्वारा सागर कवच तटीय सुरक्षा अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ये लक्षद्वीप और अंडमान में किया गया है। कब किया गया है? तो 9 अप्रैल को किया गया है 2026 में। इसका राइट आंसर हो गया बी। मुख्य बिंदु देख लेते हैं। समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 9 अप्रैल 2026 को इस 2 दिवसीय ये जो दिवस हुआ है ये 2 दिन का हुआ है अभ्यास की शुरुआत की गई, यानी कि 9 और 10 तारीख तक, यानी कि आज तक ये अभ्यास चलेगा। इसके बाद कौन शुरुआत किया? तो भारतीय नौसेना। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए नेक्स्ट। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप लोग एक अपने जीवन का लक्ष्य बनाइए। सुबह उठते ही एक टारगेट फिक्स कीजिए कि हाँ, मुझे पूरा दिन ये चीज़ कर लेना है, और उस टारगेट को पूरा करने में अपना पूरा दिन लगा दीजिए। लाइफ ऑटोमेटिक अपने आप सही हो जाएंगी। 6 महीना के अंदर आप लोग बेरोजगारी से दूर हो जाओगे। टारगेट फिक्स कर लीजिए, सुबह उठते ही फिक्स कीजिए कि ये करना है तो करना है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। किस किस देश ने, किस पड़ोसी देश लिखा है, लेकिन आप लोग पड़ोसी देश को छोड़िए। किस देश ने 9 अप्रैल 2026 को डिजिटल खाना बदोश वीजा आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया है? ये क्या है? डिजिटल खाना बदोश। आप लोग याद रखेंगे ये चीज, बीबीआई क्वेश्चन है। डिजिटल खाना बदोश वीजा आधिकारिक तौर पर कौन लॉन्च किया है? तो भाई ये श्रीलंका किया है। कब किया है भाई इसका अनाउंसमेंट? तो ये कल किया है, यानी कि 9 अप्रैल 2026 को श्रीलंका ने विदेशी पेशेवरों को आकर्षित करने के लिए इस वीजा सुविधा को प्रभावी कर दिया है। कब किया है? तो 9 अप्रैल 2026 को खाना बदोश, डिजिटल खाना बदोश वीजा। ठीक है, नेक्स्ट। नई दिल्ली में भारत यू व्यवहार परिषद, याद रखेंगे बीबीआई है ये भी। क्वेश्चन को आप लोग समझेंगे। कहाँ स्थान पहले देखेंगे तो नई दिल्ली में। कहाँ? तो नई दिल्ली। ठीक, भारत यू व्यवहार परिषद। मुख्य पॉइंट जो है, इस पॉइंट को याद रखेंगे। भारत यू व्यवहार परिषद का उच्च स्तरीय बैठक 9 अप्रैल 2026 को किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुई है? तो ये पीयूष गोयल की अध्यक्षता में संपन्न हुआ है। कब हुआ है? तो 9 अप्रैल 2026 को। इस बैठक का मुख्य केंद्र भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौता था। नेक्स्ट। इसरो ने श्रीहरिकोटा से ओशनसैट 4 उपग्रह का सफल परीक्षण 9 अप्रैल 2026 को किस रॉकेट द्वारा किया है? ये पूछ रहा है कि कौन सा रॉकेट द्वारा किया गया है सफल परीक्षण। ओशनसैट 4 उपग्रह का सफल प्रक्षेपण 9 अप्रैल को किया गया है। तो किस रॉकेट द्वारा किया गया है? तो PSLV C-16। PSLV C-60।
देख लेंगे। यह उपग्रह चक्रवातों को निगरानी और समुद्री सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। यह जो उपग्रह है जिसका परीक्षण किया गया, ये चक्रवात और समुद्री सुरक्षा मतलब देख रेख के लिए, चक्रवात आने वाला हो, समुद्र में कोई चीज मतलब तूफान आने वाला हो तो उसका ये जानकारी देगा। नेक्स्ट, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 9 अप्रैल 2026 को यानी कि कल किस बीमारी के उन्मूलन के लिए नए दिशा निर्देशों को शून्य लक्ष्य की घोषणा की है? तो बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर। शून्य लक्ष्य की घोषणा की है किस बीमारी के उन्मूलन? तो एक कालाजार एक बीमारी होता है, इसके लिए किया गया है। कौन किया है? तो भाई स्वास्थ्य मंत्रालय किया है। मुख्य बिंदु देख लेंगे इसका। 9 अप्रैल 2026 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत इस बीमारी को पूरी तरह से खत्म करने के करीब पहुंच गया है। सही है। नेक्स्ट, आईपीएल 2026 के कार्यक्रम के तहत 19 अप्रैल को चेन्नई के किस दो टीमों के मध्य मैच खेला गया? तो बताएंगे आप लोग कौन सा खेला गया है? तो सीएसके बनाम आरआर यानी कि रॉयल राजस्थान। कहाँ कौन से स्टेडियम में हुआ है ये बताएंगे आप लोग। 9 अप्रैल 2026 को यह मैच चेन्नई के सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच हुआ। ए चिदम्बरम स्टेडियम में, ये पॉइंट याद रखेंगे आप लोग। ए चिदम्बरम स्टेडियम, स्टेडियम का ही पूछ रहा है ये। नेक्स्ट, कौन सा भारतीय राज्य 9 अप्रैल 2026 को अपनी समस्त सरकारी सेवाओं को पूर्णतः डिजिटल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? मतलब ये चीज अनाउंसमेंट तो हो चुका था लेकिन अब पूर्ण रूप से एकदम बन गया है। तो ये केरल बना है। ये कल के भी क्लास में मैं कराया हूँ, लेकिन इसका पूर्ण रूप से घोषणा जो हुआ है 9 अप्रैल को हुआ है। इसका मुख्य बिंदु देख लेंगे। केरल सरकार ने 9 अप्रैल 2026 को राज्य के 100% ई गवर्नेंस लक्ष्य प्राप्त करने की पुष्टि की है। कब किया है भाई? तो 9 अप्रैल 2026 को ई गवर्नेंस लक्ष्य मतलब 100% अब जो है पूर्ण रूप से एकदम डिजिटल काम होगा वहां पे केरल में। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस की पूर्ण संध्या पर 9 अप्रैल 2026 को किस पोर्टल का नया संस्करण प्लस लॉन्च किया गया है? बताएंगे आप लोग। इसका राइट आंसर होगा डी, लक्ष्य। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सुरक्षित प्रसव सुविधाओं को विस्तार के लिए यह कदम उठाया है। नेक्स्ट, बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के ऋण बजट में वृद्धि कर निर्णय 9 अप्रैल को लिया गया। एक निर्णय लिया गया 26 को, किस उद्देश्य से लिया है? तो उद्देश्य क्या है? यानी कि स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए निर्णय लिया गया है। यानी कि जो पहले उद्यमी योजना के तहत ऋण यानी कि लोन मिलता था वो अब बढ़ा दिया गया है, क्योंकि उसमें युवा जो है या जो भी हैं अपना रोजगार थोड़ा ज़्यादा पैसे से थोड़ा आगे बढ़ सकें, इसलिए कदम उठाया गया है। 9 अप्रैल 2026 को हुई कैबिनेट मीटिंग में युवाओं के लिए ऋण आवंटन की सीमा बढ़ाई गई है। ये जो मतलब खुद का उनका रोजगार होना चाहिए, किसी और के भरोसे नहीं होना चाहिए। इस वजह से इस चीज को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। चलिए नेक्स्ट,
भारत और अमेरिका के बीच MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन रखाव हेतु समझौता 9 अप्रैल 2026 को कहाँ हुआ है? क्या हुआ है, किस पे हुआ है? MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन के रख रखाव हेतु समझौता 9 अप्रैल 2026 को हुआ है भारत और अमेरिका के बीच। कहाँ हुआ है? तो ये नई दिल्ली में हुआ है। मुख्य पॉइंट देख लेंगे इसका। इस समझौते के तहत अब इन ड्रोन्स का मरम्मत भारत में ही, मतलब अब हमारा जो ड्रोन है कहीं और मरम्मत के लिए नहीं जाएगा, अब हमारा जो भी है भारत में होगा ड्रोन का मरम्मत। चलिए नेक्स्ट। विश्व बैंक ने छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास हेतु $200 मिलियन का ऋण पुष्टि की है। 9 अप्रैल 2026 को ये हुआ है। यह मुख्य रूप से किस क्षेत्र हेतु है? मतलब ये जो $200 मिलियन का ऋण पुष्टि हुआ है ये 9 अप्रैल को हुआ है, तो यह किस रूप में किस क्षेत्र के लिए है? ये तो ग्रामीण सड़क, ये जो ग्रामीण सड़क है ना, कनेक्टिविटी, ये इसके लिए हुआ है। इसका राइट आंसर होगा सी। लेकिन ये सड़क कितना मतलब चौड़ा होगा? चलिए यहाँ पे तो दिया नहीं गया है, लेकिन हर जो सड़क है ना, यहाँ पे जो गांव का सड़क है 12 फीट होता था, लेकिन इसमें होगा मे बी 14 फीट का होगा चौड़ाई। तो 9 अप्रैल मुख्य बिंदु देख लेंगे। अभी इस चीज पे अभी कंफर्मेशन नहीं हुआ है, बस ये अंदाजा लगाया कि 14 हो सकता है। मुख्य बिंदु देख लेंगे इसका। 9 अप्रैल 2026 को स्वीकृत एवं फंड नक्सल प्रभावित क्षेत्र में विकास की गति बढ़ाया जाएगा। मतलब 14 फीट का रास्ता जो है, ये चीज अनुमान है कि बनेगा। जो 12 फीट होता था वो बढ़ के 14 फीट होगा। चलिए नेक्स्ट। भारतीय रिजर्व बैंक ने सॉरी रेल भारतीय रिजर्व बैंक ने KYC मानदंडों के उल्लंघन के कारण किस बैंक पर वित्तीय जुर्माना 9 अप्रैल 2026 को लगाया? कब लगाया है? तो 9 अप्रैल को लगाया है। तो ये फेडरल बैंक पे लगा है जुर्माना। RBI ने बैंकिंग नियमों के अनदेखी पर यह कार्रवाई की है। कौन किया है? तो RBI किया है। किस पे? फेडरल बैंक पे। चलिए नेक्स्ट। एशियाई विकास बैंक द्वारा 9 अप्रैल 2026 को जारी आंकड़े के अनुसार वर्ष 2026 में भारत की अनुमानित DGP वृद्धि दर क्या होगी? तो 7.3%। मुख्य बिंदु देख लेंगे इसका। भारत को सबसे तेज बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में बरकरार रखा है। कौन रखा है? तो ADB, ठीक है। ADB जो है भारत को सबसे तेज बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में बरकरार रखा है, 7.3%। चलिए नेक्स्ट। ITI मद्रास ने कम लागत वाले AI संचालित हियरिंग एड, याद रखेंगे क्या पूछ रहा है, हियरिंग एड का प्रदर्शन 9 अप्रैल को किया है 2026 में। यह किस तकनीक पर आधारित है? यह तकनीक पूछ रहा है कि क्या मतलब, क्या तकनीक है? तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी।
मुख्य बिंदु देख लेंगे। 9 अप्रैल 2026 को प्रदर्शित यह उपकरण सुनने की क्षमता को स्मार्ट तरीके से अनुकूलित करता है। चलिए नेक्स्ट। ये रहा हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन। अभी और एक क्वेश्चन है, देखेंगे उसके बारे में भी, पहले इसको देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय आयुष मेला 2026 का उद्घाटन 9 अप्रैल 2026 को किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? बीबीआई क्वेश्चन है ये, बताएंगे आप लोग। थोड़ा सा इस क्वेश्चन पे जोड़ देंगे आप लोग। इसका उद्घाटन कब हुआ है? तो 9 अप्रैल को हुआ। कहाँ पे? तो वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय आयुष मेला है ये, कोई राष्ट्रीय या स्टेट लेवल पे नहीं होता, ये अंतर्राष्ट्रीय आयुष मेला 2026 का उद्घाटन 9 अप्रैल 2026 को हुआ। किस मंत्रालय द्वारा? तो आयुष मंत्रालय। बीबीआई क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। मुख्य बिंदु देख लेंगे तो 9 अप्रैल 2026 को शुरू हुए इस मेले में योग और आयुर्वेद के वैश्विक विस्तार पर चर्चा की जा रही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट तो हम लोग यही देखेंगे कि भाई होमवर्क है। आप लोग फर्स्ट कि आप लोग कमेंट करते नहीं हो, होमवर्क देखते नहीं हो आप लोग। भाई चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि हमें भी हिम्मत मिलता है उसी से। और आप लोग अगर कमेंट करोगे होमवर्क को देखते हुए कि सर ये चीज़ हुआ, तो मुझे उस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुशी होगा। आप लोग लाइक सब्सक्राइब करो ना करो वो ठीक है, कमेंट कर दो कि सर इसका जो 16 नंबर क्वेश्चन आप जो होमवर्क दिए हो, किस देश ने 9 अप्रैल 2026 को एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्लास्टिक टैक्स लगाने का कानून पूर्णतः प्रभावी कर दिया है? बीबीआई क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको दिया हूँ। आप लोग सर्च करो, गूगल से ही करो, लेकिन जानो इसके बारे में। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आप सभी को।